क्या युंगसुक की माँ को राज पता चल जाएगी? चलो देखते हैं। ये एपिसोड के स्टार्टिंग में हैंडसम युंगसुक घर पहुंचता है और वो देखता है दरवाजा खुला हुआ है। वो अंदर जाता है और देखता है उसकी माँ को। उसकी माँ बोलती है, तुम कौन हो बेटा? युंगसुक कहता है नर्वस होकर, हेलो आंटी, आपसे मिलकर अच्छा लगा, ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। उसकी माँ कहती है, अरे वाह, युंगसुक के दोस्त हो? तभी उसकी माँ मोटे वाले युंगसुक को उठाने जा रही थी। तभी युंगसुक कहता है, नहीं उठाइए मत। पर आगे देखते हैं उसकी माँ कहती है, युंगसुक और तुम साथ रहते हो? तुम दोनों इतने से कमरे में रह लेते हो? युंगसुक कहता है, हाँ आदत सी हो गई है। उसकी माँ कहती है, युंगसुक ने कभी बताया नहीं। युंगसुक कहता है, बिजी रहता है ना और पार्ट टाइम जॉब भी करता है। उसकी माँ कहती है, पार्ट टाइम जॉब? आगे युंगसुक कहता है, रात के नाइट शिफ्ट के पहले कुछ घंटे सो लेता है युंगसुक। उसकी माँ कहती है, कितनी मेहनत करता है मेरा प्यारा बच्चा। अच्छा बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, तुम थोड़ा वक्त निकल पाओगे क्या? आगे सीन चेंज होता है। हम देखते हैं युंगसुक उसकी माँ को लेकर एक कैफे में आता है जहाँ पर बमजी काम करता है। कैफे में बैठे सभी लोग और लड़कियां युंगसुक को ही देख रहे थे। उसकी माँ कहती है, बेटा तुम जहाँ भी जाते हो सब लोग तुम्हें ही घूरने लगते हैं। तभी युंगसुक थोड़ा नर्वस हो जाता है और कहता है, बताइए ना अब क्या खाएंगे? उसकी माँ कहती है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं जिंदगी में कभी नहीं आई हूँ। तभी वो वहाँ की प्राइस देखकर चौंक जाती है। यह जगह तो बहुत महंगी है बेटा, बस मेरे लिए तुम पानी मंगवा दो। युंगसुक कहता है, कुछ खाइए ना। आगे देखते हैं उसकी माँ कहती है, बहुत स्वादिष्ट है कॉफी, मैंने आज तक घर की कॉफी पी है। आगे वो बोलती है, अरे बेटा तुम्हारा नाम पूछने तो भूल ही गई। युंगसुक कहता है, एक्चुअली मेरा नाम भी युंगसुक ही है। उसकी माँ कहती है, अरे वाह, तुम मुझे मेरे बेटे की तरह ही लग रहे हो। यकीन नहीं हो रहा, मेरे बेटे की इतना सुंदर दोस्त है। आजकल थोड़ा वो मोटा हो गया है और बचपन में तुम्हारी तरह ही सुंदर लगता है। हम सब जानते हैं माँ के लिए हर बेटा सुंदर होता है। तभी देखते हैं वास्को सामने ही बेटा होता है और उनकी आवाज उसे सुनाई दे रही थी। वो कहता है, ये नया लड़का? बमजी कहता है, शायद ये अपनी दोस्त के माँ के साथ आया है। यहाँ कोई तमाशा मत करना, अगर तुमने कुछ किया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। आगे उसकी माँ कहती है, युंगसुक काम क्यों कर रहा है? क्या उसके खर्चे बढ़ गए? वो ठीक से खा तो रहा है ना? युंगसुक कहता है, हाँ, स्टोर से आते समय बचे कुछ ब्रेड और स्नैक्स लेकर आता है, जिससे दोनों का खर्चा बच जाता है। अच्छा तुम मुझे ये बताओ, स्कूल में कोई उसे परेशान तो नहीं कर रहा? इससे पहले जिस स्कूल में था बच्चे उसे मारते थे, बेचारे को बहुत परेशान करते थे। मैं पूरी दिन कमाने में लगी रहती थी, घर में कुछ पैसे आ जाए तो मेरी बच्चे की जिंदगी बेहतर हो जाएगी, और इस चक्कर में मैं उसे ध्यान ही नहीं दे पाई। मैं बहुत बुरी माँ हूँ। युंगसुक मन ही मन कहता है, मम्मा आप खुद को कोस क्यों रही हो? और बोलता है, यहाँ के स्कूल में सब उसके अच्छे दोस्त थे, आप फिक्र मत कीजिए। उसकी माँ कहती है, सच कह रहे हो? आज मैं बहुत खुश हूँ। तभी वास्को सोचता है पुरानी बातें, जब लोग मोटे वाले युंगसुक को परेशान कर रहे थे और हाथ में जो कप था वो फट कर इधर उधर चटक जाता है। तभी बमजी आता है और कहता है, मैडम जी आप ठीक तो हो ना? वो लड़की बोलती है, अंधी हो क्या? बमजी वास्को से कहता है, कहा था ना तमाशा मत करना। तभी वास्को कहता है, ये ले और एक कप दूध ला। आगे उसकी माँ कहती है, तुम जैसे दोस्तों को दोस्त बनाया है। युंगसुक कहता है, मैं अच्छा दोस्त नहीं बन पाया। उसकी माँ कहती है, ऐसा मत कहो, मुझे लग रहा है मेरे बेटे को अभी कोई परेशान नहीं करेगा। तभी वास्को सोचता है, ये उसे दोस्ती का नाम दे रहा है। असल में वास्को को लगता है हैंडसम युंगसुक मोटे वाले युंगसुक को परेशान करता है, नौकर की तरह ट्रीट करता है, और तभी गुस्सा होने लगता है। आगे उसकी माँ कहती है, अभी हमें चलना चाहिए, और कहती है, अरे सुनना। तभी फटक से बमजी आता है। युंगसुक मन ही मन कहता है, अरे ये तो मेरे स्कूल में है। बमजी कहता है, और कुछ चाहिए मैम? आगे उसकी माँ कहती है, क्या मैं वो बॉक्सेस ले जा सकती हूँ? बमजी कहता है, हाँ ले जाइए। आगे देखती है युंगसुक कहता है, आप ये बॉक्सेस साथ ले जा रहे हैं? उसकी माँ कहती है, हाँ घर पर जा रही हूँ तो इसे भी ले जाऊंगी, बस ट्रेन में सीट मिल जाए। युंगसुक मन ही मन कहता है, माँ ये सब लेकर ट्रेन से जाएंगी? उसकी माँ कहती है, पता नहीं तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, इन्हें मैं रद्दी में दे दूंगी, इससे कुछ पैसे मिल जाएंगे। युंगसुक मन ही मन कहता है, लेकिन माँ की पुरानी जॉब का क्या हुआ? उसकी माँ कहती है, ये भी तो मेरा काम है ना। युंगसुक को हर महीने कुछ पैसे तो भेजने होते हैं ना, मैंने उसे नहीं बताया है, मैं ये काम भी करती हूँ, तुम उसे बताओगे तो नहीं ना? पता नहीं, दिल करता है सारी बात कह दूं, ऐसा लगता है तुम मेरे अपने ही हो, और उसे पैसे देने लगते हैं। युंगसुक कहता है, नहीं नहीं रहने दीजिए। उसकी माँ कहती है, रख लो बेटा, सोचो मैं युंगसुक को दे रही हूँ, रख लो चुपचाप। युंगसुक और तुम ऐसे ही मिलजुल कर रहना और उसका ध्यान रखना। युंगसुक कहता है, बहुत बहुत शुक्रिया, और कहता है, फिक्र मत कीजिए, हम हमेशा दोस्त रहेंगे। और दूसरी तरफ देखते हैं वास्को फिर से दूध की कप को फट चुका था। युंगसुक कहता है, आप युंगसुक से मिलकर जाइए ना, उसे अच्छा लगेगा, जब से वो दूर रहने लगा है बहुत मिस करता है आपको। उसकी माँ कहती है, आज का दिन बहुत अच्छा है, अगली बार जब आऊंगी तब मिलते हैं बेटा। और वो चली जाती है, और तभी वास्को पीछे से आवाज देता है, ओए मेरे सब सुना साले हरामी। और आगे सीन चेंज होता है, वास्को और युंगसुक दूसरी कोई जगह पर है। वास्को अपना जैकेट उतारता है और कहता है, तूने आज सारी हदें पार कर दी है, आज मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे, कोट नहीं उतारेगा? युंगसुक को कहता है। युंगसुक कहता है, कोट पर क्यों? वास्को कहता है, पहले तो तू वो पतले लड़के को मारा, फिर दूसरे की माँ को झूठ बोला, तुझे इसकी सजा मिलेगी। युंगसुक कहता है, रुक जाइए, और तभी वास्को तेज तरह पंच मारने जाता है। युंगसुक कैसे तरह डॉज कर लेता है
और कहता है बात तो सुनिए, आप मार क्यों रहे हैं? मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। वास्को कहता है मुझे कुछ नहीं सुनना। फिर से एक मुक्का मारने जाता है और एक किक और रिंगसुक डॉज कर लेता है। रिंगसुक कहता है ये हाथ है, ये हथौड़ा, ये तो बहुत तेज है। और वास्को मन में कहता है ये तो मेरे हर पंच से बच रहा है। मान जाओ खिलाड़ी लगता है और मुक्के की बारिश करते ही जा रहा था, पर रिंगसुक कैसे न कैसे डॉज कर ही लेता है। आगे वास्को एक तेज तरार मुक्का मारने जाता है और इससे रिंगसुक के फेस पर एक खरोच आती है और रिंगसुक कहता है तुम ये सब क्यों कर रहे हो? और वास्को मन ही मन कहता है ये लाचार बुजुर्ग से पैसे भी वसूलता है, वो पैसे लेकर वो गरीब बच्चे को दे दूंगा। आगे वो कहता है वो आंटी ने जो पैसे दिया है वो मुझे दे दे। रिंगसुक मन ही मन कहता है मतलब ये हमें देख रहा था और अभी ये मुझसे वो पैसे भी मांग रहा है, ये भी बाकी गुंडों की तरह बदमाश है। रिंगसुक कहता है ये मेरे हैं और ये पैसे तुम्हारे हाथ नहीं लगने दूंगा। और आगे फिर से वास्को मारने आता है, किक और मुक्कों की बारिश करता है और रिंगसुक फिर से बचता है और इस बार रिंगसुक वास्को को मारने जाता है और वास्को अपने पैर से पंच को रोक लेता है। वास्को कहता है मैंने इतने टाइम इतनी ट्रेनिंग की है, मुझे हरा नहीं पाया और तुझे लगा तेरे एक पंच से जमीन पर गिर जाऊंगा। और तभी रिंगसुक जिनसुंग वाला टेक्निक यूज करता है और एक पंच मारने आता है और वास्को डॉज करता है और कहता है फंस गया। और आगे देखते हैं बमजी आता है वास्को को ढूंढते हुए। वो देखता है वास्को नीचे पड़ा हुआ होता है और रिंगसुक कहता है आई एम सॉरी, इसका ध्यान रखना प्लीज। तभी धीरे धीरे वास्को कहता है मेरी टाइमिंग परफेक्ट थी और देखते हैं रिफ्लेक्स से बच जाता है और बैक स्पिनिंग एल्बो हिट कर देता है और वास्को गिर जाता है। आगे वास्को कहता है बमजी मैं हार गया। आगे सीन चेंज होता है, हम मोटे रिंगसुक को देखते हैं। वो सोचता है मैं वास्को को कैसे हरा दिया। तभी वास्को आता है स्टोर में कुछ खरीदने और कहता है मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा पैसे नहीं ले पाया। और जाते समय कहता है सुनो तुम कमजोर नहीं हो और ट्रेनिंग करो। रिंगसुक सोचता है इसने ऐसे क्यों कहा और आगे देखते हैं रिंगसुक ट्रेनिंग करने लगता है और करते करते पाद मार देता है। आगे देखते हैं एक खूबसूरत सी लड़की स्टोर में आती है जिससे रिंगसुक को शर्म आती है और बोलता है आई एम सॉरी, मैं तो बस यूं ही। वो लड़की स्माइल करती है और हंसती है। आगे वो कुछ चीजें लेती है, एक चीज रिंगसुक को देती है और कहती है रख लो और अच्छे से वर्कआउट करना, और चली जाती है। और आगे रिंगसुक फिर से वर्कआउट करता है। आगे हम देखते हैं एक आलीशान सा बिल्डिंग जिधर हम देखते हैं वो येलो हेयर वाला लड़के को जिसने जिनसुंग का हाथ रोका था। और ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। आपको ये एपिसोड कैसे लगा आप जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अरिगातो गोजाइमासु। あらあら、さようなら。